आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां जारी। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। मेरी व्यू ये है कि इनको खेलना चाहिए था। अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आईसीसी जिम्मेदार हो, तो आईसीसी जिम्मेदार होगी और हम पुल आउट कर देंगे। ओके। ये कह के जाते वहां। हाँ। फिर क्या होता है आयशा, मैं आपको क्या होता है? फिर ये कि आईसीसी ने दिमाग चकरा जाना था। ना एक और मजाक उड़ाया आईसीसी ने कि आप एक फुल मेंबर को रिप्लेस कर रहे हैं एसोसिएट मेंबर से। अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं उनको। भारत का घटियापन है। एक होता है ना कि जब आपके पास चले गलती से पैसे आ गए, आपके पास इख्तियार आ गया, आप गलती से बड़ा मुल्क हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ये वाला रवैया अपनाएं। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से अगर बाहर हो जाता है तो बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा, और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना पड़े। मैं तो शायद पाकिस्तान को क्रेडिट देता हूं कि अभी तक टीम भी अनाउंस नहीं की और इन सॉलिडारिटी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब ये देखना होगा कि मेजर डिसीजन के क्या पाकिस्तान विड्रॉ करता है या नहीं, क्योंकि इसके रिपरकशंस बांग्लादेश में तो आएंगे। पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगी, आवाज कोई नहीं सुने, आवाज सुनी भी नहीं जाएगी और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ना होने से टूर्नामेंट खराब जरूर होगा, लेकिन टूर्नामेंट रुकेगा नहीं। चीज आप मानना पड़ेगी कि भारत ने दुनिया क्रिकेट को ना सिर्फ दागदार किया, ये अल्फाज बहुत छोटे रह गए हैं जो हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यूं कहिए कि तबाह कर दिया है सारे उस क्रिकेट के उस वकार को, उस क्रिकेट के उस खूबसूरती को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान तो बहरहाल एक सुपर पावर है, पाकिस्तान ने उनको आंखें भी दिखाई। जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं की तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है। बांग्लादेश जो है उन्होंने अपने आप को जैसे कहते हैं ना एक वन साइडेड स्ट्रीट में डाल दिया है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, इसलिए उनके पास अब चारा कोई नहीं था। पाकिस्तान इंडिया के मामला तो कभी भी हल नहीं हो सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। बांग्लादेश और इंडिया, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के मामला किसी वक्त में ठीक हो भी सकते हैं, क्योंकि उनके मामला में या तो दोनों को सेटल डाउन करनी पड़ेंगी चीजें अपनी। अब उनके दरमियान गवर्नमेंट के ही दो पार्ट्स हैं। अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं उनको। विनर्स को देखने आते हैं ना, टफ टीम्स को देखने आते हैं ना, उसके साथ रेवेन्यू बनती है, उसके साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनती हैं। ठीक, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इसीलिए लोग देखते हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया नेक टू नेक टक्कर था। तो जब टक्कर ही नहीं रहेगी तो फिर कौन देखेगा? अगर 100 लोग देखते हैं टक्कर वाला मैच, तो जब पता ही है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान तो नंबर 8 पे है, तो कौन देखेगा? अब थोड़े से लोग देख लेंगे, कुछ पाकिस्तान में देख लेंगे, कोई तो देख लेगा नहीं यार पाकिस्तान से हार नहीं है, इंडिया ने जीत नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हैसियत अपनी बनाने के लिए यू हैव टू बी अ गुड टीम। और अगर पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगी, आवाज कोई नहीं सुने, आवाज सुनी भी नहीं जाएगी और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अगर बांग्लादेश ने तो कह दिया हम नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी नहीं करोगे तो दूसरे को ले लेंगे। अगर पाकिस्तान भी यही करता है कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं, मगर रीजन कोई नहीं देता, ये तो नहीं कहता कि उनकी सिक्योरिटी का इशू है, बांग्लादेश ने कहा मेरी सिक्योरिटी का इशू, पाकिस्तान तो ये नहीं कह सकता, तो क्या करेगा पाकिस्तान? क्या करेगा? पाकिस्तान तो ऑब्वियसली इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। बांग्लादेश इज नॉट सेइंग इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, तो कहना सिक्योरिटी का इशू है, ज्यादती हुई उनके प्लेयर के साथ, तो आप क्या कहेंगे? तो इसलिए अगर आपने ये पोजीशन ली कि हम नहीं खेलते जी, तो फिर यही होगा, एक तो खैर आपको भी बाहर हो जाएंगे, मगर ये है कि अगर आपकी टीम इज नॉट अ गुड टीम तो फिर अगले टूर्नामेंट्स में दे विल डिमांड कॉम्पेंसेशन, बिकॉज देखिए उन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स की हुई हैं। अगर आप पुल आउट कर देते हैं विदाउट अ गुड रीजन तो पेनल्टीज भी पड़ेंगी आपको, वो छोड़ेंगे, आपके रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टीज पड़ेगी आपको। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। खेल के मैदान में भी सेठ साहब यूं ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। भारत का घटियापन है। एक होता है ना कि जब आपके पास चले गलती से पैसे आ गए, आपके पास इख्तियार आ गया, आप गलती से बड़ा मुल्क हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ये वाला रवैया अपनाएं, क्योंकि खेल के मैदान में सब बराबर होते हैं। छोटे मुल्क की टीमें भी जो है बड़े कारनामे अंजाम देती हैं, तो एक तो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। क्रिकेट तो वैसे ही जेंटलमैन इसको कहा जाता है कि स्पोर्ट्स कहा जाता है, लेकिन जो अमूमी कोई भी खेल हो उसमें का रवैया, जैसे भी बता रहे थे कि भाई एशिया कप की ट्रॉफी ना लेना, हाथ ना मिलाना, ये तो बिल्कुल एक तंगनजरी, तासुब, घटियापन, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और भारत जो है बार बार इसका मुजाहरा कर रहा है। अब इनका जो बताया जाता है कि जी फाइनेंशियल इनका क्लाउड है,
उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो सोचना पड़ेगा उन कौमों को कि किस जो इनके साथ इत्तेफाक नहीं करते या भारत के साथ जो है ब्लैकमेल होना पसंद नहीं करते, कि ऑल्टरनेट क्या है इसका। कि अगर आप कहें कि जी अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, हो सकता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे सियाने लोग हों जो कहें जी इसका हमारे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान है, लेकिन पाकिस्तान को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, जिस तरह भारत ने पाकिस्तान, आप देखें ना हमारी टीम तो गई उनके वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं आए, उन्होंने जवाबी दौरे नहीं किए। तो पाकिस्तान भी अगर पुल आउट करता है, मैं तो बहुत ही हो सकता है कि जो एक्सपर्ट है उनको ये बात पसंद आए, तो ये होना चाहिए पाकिस्तान को पुल आउट करना चाहिए बांग्लादेश के साथ। एक अलग पैरेलल, आप अगर तकसीम ही हो रहा है तो ठीक है, आप इस तकसीम के कमजोर एंड पे खड़े हुए हैं तो आप करें, क्योंकि भारत जिस तरह से आपको अमित साहब, नुमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुजाहिमत करनी चाहिए और भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। जी नुमान बहुत अगर हम खड़े होते हैं तो बड़ा जबरदस्त पैगाम होगा। ये मैं तारीफ के साथ कह रहा हूँ। जी जी आमिर भाई, मैं आपसे 200% एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा वीक उसका स्टांस नजर आ रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो यही कर रहा है कि बांग्लादेश की टीम अगर नहीं जा रही भारत, तो स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला कर लिया है। फिर बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। मुझे लगता है कि ये मामला यहां भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो स्विट्जरलैंड के शहर लुजान में जो खेलों की आलमी सालिसी अदालत है, कहीं ये मामला वहां तक ना चला जाए। लेकिन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हो रहा। देखें, भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान तो बहरहाल एक सुपर पावर है, पाकिस्तान ने उनको आंखें भी दिखाई, जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूलने की तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आईसीसी जिसको एज ए पेरेंट बॉडी रोल प्ले करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आईसीसी बहुत ही जानिबदारी दिखा रही है, चूंकि वहां पर जो जय शाह हैं, वो जो भारतीय वजीर दाखिला है अमित शाह, उनके बेटे हैं, उनके जो सीईओ हैं संजोग गुप्ता, वो भी भारतीय हैं, और बहुत सारे आईसीसी में इस वक्त भारतीय अफसरान हैं। तो ये जो भारतीय टोला है, ये वर्ल्ड क्रिकेट को जहां लेके जा रहा है, उससे क्रिकेट को तो फायदा नहीं हो रहा। शायद भारत को वक्ती तौर पर फायदा हो जाए, लेकिन खेल को बड़ा नुकसान हो रहा है। बट साहब ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में, और कहीं ये भी इंडिया है या खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ मिलके तो बाइकाट कर दे या खेलने से इनकार कर दे। तो बांग्लादेश की जगह तो उन्होंने स्कॉटलैंड को शामिल करने की खबरें आ गई इंडियन मीडिया के तवज्जुह से। अभी फाइनल आईसीसी का तो वो नहीं आया। आईसीसी जो कर रहा है, आईसीसी जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम देख रहे हैं कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जा रहा है, और उसको लेके बहुत ही प्रॉब्लम्स बांग्लादेश की तरफ से क्रिएट किए हुए हैं। मतलब लास्ट टाइम पे आके, लास्ट मोमेंट पे बांग्लादेश ये बोल रहा है कि हम इंडिया में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो उन्होंने ये मांग की थी कि पाकिस्तान की तरह हमको भी न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खेला जाना चाहिए। तो आईसीसी ने उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है पूरी तरह से, और उन्होंने बोला है कि आपको इंडिया में जाके ही वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। और एक तरफ से हम देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान है ना, वो बांग्लादेश को पुश कर रहा था कि आप हमारी तरफ कोई बाहर की मतलब न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलो, क्योंकि उनको ये वर्ल्ड कप का पूरा मज़ा बिगाड़ना था। और पाकिस्तान ने ऐसा भी स्टेटमेंट दिया हुआ था कि अगर बांग्लादेश बॉयकॉट कर रहा है वर्ल्ड कप को, तो हम भी वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे। ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ था, और पाकिस्तान बहुत ही खुश लग रहा था, पर आईसीसी ने पूरी तरह से वो डिमांड रिजेक्ट कर दिया है, और उन्होंने इंडिया को इंडिया में जाके ही वर्ल्ड कप खेलने के लिए बताया हुआ है। अब पाकिस्तान, देखते हैं कि पाकिस्तान क्या स्टेप्स लेता है। पर आईसीसी ने तो ये स्टेप्स ले लिए हैं कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया है स्कॉटलैंड की जगह। अब स्कॉटलैंड आ गया है, तो मतलब बहुत टाइम के बाद स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप खेलने मिलेगा। तो स्कॉटलैंड के बारे में लिए ये तो एक खुशी की बात है कि चलो वर्ल्ड कप में हम एटलीस्ट शामिल तो हुए, पार्टिसिपेट तो हुए, हारे या जीते वो दूसरे नंबर की बात है। और पाकिस्तान भी ये बोलने जा रहा था कि हम भी वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे, पर आईसीसी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अगर आप वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करोगे तो आपको बहुत तगड़ा फाइन लगेगा, साथ में बैन भी आएगा। ये देख के पाकिस्तान की
अकल ठिकाने आ गई। वो मोहसिन नकवी जो ट्रॉफी चोर है ना, वो हमारी एशिया कप की ट्रॉफी चोरा के ले गया था, फिर भी उसे कुछ ना हो पाया, वो ट्रॉफी उसको देनी पड़ी। ठीक है, तो ऐसी तरह से मतलब उसको पता नहीं चल रहा है, और पता नहीं बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर क्यों चल रहा है। मतलब अब बांग्लादेश को इतना बड़ा फ़ाइन लगेगा, उन्होंने वर्ल्ड कप की फ़ीस घुमा दी। अब BCCI उसके साथ मुझे नहीं लगता है कि अब नेक्स्ट कोई मैच का प्लानिंग करेगा। जो ODI और T20 वर्ल्ड कप के बाद में जो T20 और ODI मैच खेले जाने वाला था, उनको बहुत तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो पता नहीं बांग्लादेश वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है ना, वो उनके जो अंदर के पर्सन है, उनके जो पीपल्स है, उनको खुश करने के लिए और बस एक इलेक्शन जीतने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट है ना ये सब कर रही है। पर वो लोग फ्यूचर का नहीं सोच रहे हैं कि इससे बांग्लादेश क्रिकेट पे कितना डेंजरस इफ़ेक्ट आएगा, वो लोग नहीं सोच पा रहे हैं। और एक लीडर को ये सोचना चाहिए, पर वो नहीं सोच पा रहे हैं। वो अभी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पर पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना चाहिए ना, वो पाकिस्तान ने आज दिखा दिया। क्या बोला था कि हम बॉयकॉट करेंगे वर्ल्ड कप, और ICC ने इतना बड़ा फाइन बताया कि उनकी अकल ठिकाने आ गई कि हम भीख मांगेंगे ना तो भी इतनी बड़ी रकम हम फाइन करके नहीं दे पाएंगे ICC को। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम भी अनाउंस कर दी, और फाइनली वो खेलने ही वाले। और वो भिखारी नहीं खेलेगा देश तो कहाँ जाएगा। उनके जो पॉपुलेशन है उनको खिलाने के लिए उनके पास आटा भी नहीं है, और आया बोल रहा है कि हम ICC को फंडिंग करते हैं। अरे भाई, तू ICC के पास जाके भीख मांगता है, फंडिंग नहीं करता है। फंडिंग BCCI करता है, इंडिया करता है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है ICC ने, ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई भी देश ऐसा करने के बारे में पहले सोचेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है ICC ने, और बांग्लादेश के लोगों को बहुत ही नुकसान होगा। उनके जो फैन बेस है क्रिकेट के, उनके लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है। तो बांग्लादेश को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने पाकिस्तान ने तो दिखा दिया कि हम पे कोई ट्रस्ट मत करो, वरना हम पीछे से आपको वार करके चले जाएंगे। उनकी यही फितरत रही है और वो ही दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।